2 दिन की बारिश से कराची वेनिस बन गया। जगह जगह पानी जमा, कश्तियां चलने लगी। सर जाने की सूरत हाल अबतर, शहरी छतों पर बैसूर, घरों में बिजली है न पानी। अशाए खुरानोश की भी किल्लत हो गई। इंतजामिया की बदतरीन गफलत, पानी की निकासी का कोई इंतजाम न हो सका। कयूमाबाद चौरंगी पर गाड़ियों की कतारें, मलेर नदी ओवरफ्लो करने से कुरंगी कॉजवे जाने वाली सड़क बंद। उधर शहर में करंट लगने और दीगर हादसात में हलाकतें 20 हो गई। पाक फौज ने शहरी कायद को बिजली के बड़े बहरान से बचा लिया। सुपर हाईवे पर केडीए ग्रिड स्टेशन के बाहर मिट्टी का बांध बनाकर पानी दाखिल होने से रोक दिया। जवानों ने ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद पानी भी निकाल लिया। दीगर इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। गरीबाबाद, लियाकताबाद और नाजिमाबाद इंडस बाईपास में 3 फुट से ज्यादा पानी जमा। शहर के स्कूल तो खुल गए मगर हाजिरी न होने के बराबर। हालिया बारिशों ने हैदराबाद को भी डबो दिया। 3 रोज से जमा पानी से ताफुन फैलने लगा। लतीफाबाद नंबर 2 का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। नूरानी बस्ती, लियाकत कॉलोनी, प्रेटाबाद समेत दीगर इलाकों में भी कई फीट पानी जमा। गिदाब बंद में शिगाफ पड़ने पर सैलाबी पानी M9 मोटरवे पर आ गया। एक ट्रैक बंद। वासा और बल्दिया इंतजामिया आज भी कहीं नजर न आई। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध पानी पानी हो गया मगर वज़रा सब अच्छा का राग अलापने लगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि 3 दिन बारिश हुई मगर कराची की कई बड़ी शाहराहें मुकम्मल बंद नहीं हुई। ट्रैफिक की रवानी जारी है। आबादियों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नालों की सफाई के MC ने करनी थी मगर वो जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं। कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बायस ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। ट्रेनें 15 घंटे तक ताखीर का शिकार। ग्रीन लाइन 11, खैबर मेल 10, शालीमार एक्सप्रेस 10 घंटे लेट। दीगर गाड़ियां भी रवाना न हो सकी। रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते करते मुसाफिरों का बुरा हाल। इंतजामिया भी कुछ बताने से कासिर। तूफानी बारिशों का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। मरीज, शकरगढ़ और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश। आज से जुमा तक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज नैब ऑफिस लाहौर में पेश। जरा के मुताबिक बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए मुंतकली से मुतालिक पूछताछ होगी। नैब ने नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों और भतीजे अजीज अब्बास को भी आज तलब किया था। आपने लूटमार का जो बाजार गर्म किया था, नए पाकिस्तान में इसका हिसाब देना पड़ेगा। फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। मजीद लिखा कि लीगी रहनुमाओं में शहजाद अकबर का सच सुनने का हौसला नहीं। बेगुनाही के सबूत न होने की वजह से ये शहजाद अकबर पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऑपोजिशन के रहबर कमेटी का अहम इजलास अकरम खान दुरानी की सदारत में आज होगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ से मुतल्लिक कमेटी अरकान को आगाह करेगी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। गुज़श्ता रोज भी एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी हुए थे। गैस चोरों को जमानत नहीं दे सकते। जुर्म साबित हो गया तो 14 साल कैद की सजा बनती है।
सुप्रीम कोर्ट ने लकी बरवत के आलमगीर खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने निबाक दिए कि मुलजिम चोरी की गैस से बिजली बनाकर पूरे मोहल्ले को फरोख्त करता था, पूछने पर पिस्तौल तान लेता था। हुकूमत अवाम पर एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिराने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी भेज दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹5.65 फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल ₹5.15 महंगा करने की तजवीज। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹5.38 इजाफे की सिफारिश। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा हदफ हासिल कर लिया। फॉरेन एक्सचेंज तरमीमी बिल 2019, मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2019 की मंजूरी दे दी गई। बिल्स को FATF इजलासों में कारकर्दगी के हदफ के तौर पर पेश किया जाएगा। चीन ने शमसी तवाराई से उड़ने वाला ड्रोन मोसी-2 तैयार कर लिया। कामयाब आजमाइशी परवाज भी कर ली। बिना पायलट के तैयारे के परों की लंबाई 15 मीटर है। तैयारा एक बार चार्ज होने के बाद रात के वक्त भी मुसलसल 12 घंटे तक उड़ने की सलाहियत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आशीष न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं मॉनसून बारिशों की। तो 2 दिन की बारिश से कराची डूब चुका है और घरों में कई फीट पानी जमा, निकासी ना हो सकी और सड़कों पर भी पानी अभी तक मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर है। घरों में बिजली है और ना ही पीने का साफ पानी। अशिया खुरनोश की भी किल्लत पैदा हो चुकी। उधर करंट लगने और मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद जहाँ बहक हो चुके। इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। शहरी परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची में 2 दिन की बारिश ने मुआशी हब को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। शहर में नकासियाब के मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से दर्जनों इलाके पानी में डूब गए हैं। कयूमाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने के बायस सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गईं, जबकि मलीर नदी का पानी भी सड़कों पर आ गया है। तफसील इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत रहमत बन गई जहमत। कराची में 2 दिन की बारिश ने इदारों की कारकर्दगी पर लगा हुआ नकाब भी उतार दिया। शहर कायद में बारिश के बाइस कई इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। सरजानी टाउन, गाजी गोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया समेत दर्जनों इलाकों से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। इलाका मकीन घरों में कैद होकर रह गए। कल से जो बारिश हुई है यहाँ पर बहुत पानी खड़ा हुआ। लोग देखें, आप छतों पे बैठे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे छतों पे बैठे हैं पूरी रात। 15 घंटे हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अच्छा खासा पानी है सर घरों के अंदर, और हम लोग तो छतों पे बैठे हुए हैं, नीचे उतर ही नहीं सकते हैं सब। और सहन के अंदर भी पानी भरा हुआ है। घर के बर्तन सारे, फर्नीचर वगैरह सारे बह गए हैं पानी के अंदर ही। पूछने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। जिनके बच्चे छतों पे बैठे हुए उनका हाल पूछो, वो कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे। मलीर नदी ओवरफ्लो होने से पानी सड़क पर आ गया। कोरंगी कॉजवे मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। गाड़ियां दौड़ने के बजाय रेंगने लगी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दोनों सड़कों पर पानी जमा है। कयूमाबाद इंटरचेंज पर भी बरसाती पानी ने गाड़ियों को ब्रेक लगा दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। सैकड़ों गाड़ियां, बसें, ट्रक ट्रैफिक जैम में फंस जाने से लंबी कतारें लग गईं। कहीं कोई रास्ता न मिलने की वजह से दफातर जाने वाले शहरी रुल गए। लांडी मुइनाबाद में करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया।